तो दोस्तों आज हो गया 13 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानून के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल फिर दोहराया कि कृषि कानून रद्द होने के बाद ही घर वापसी होगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि हम पंचायती प्रणाली को मानने वाले लोग हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते हैं और ना ही मंच बदलते हैं। हमारा दफ्तर सिंधु बॉर्डर पर ही रहेगा और हमारे लोग भी वहीं रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन पर वो बातचीत कर ले। केंद्र चाहे तो आज बात कर ले या 10 दिनों में या अगले साल, हम तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देश भर में मार्च करेंगे और गुजरात भी जाएंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की है। इसके लिए आगे आने वाले दिनों में देश भर में किसान महापंचायत आयोजित करेगी। आज की दूसरी बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने सभी सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया और उन्हें शनिवार को सुबह 10 बजे से पूरे दिन सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। इसके साथ में बीजेपी ने सभी सदस्यों से सरकार के कदमों का समर्थन करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण कल शनिवार को समाप्त होने वाला है। राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार को समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 3 लाइन के व्हिप में पार्टी सांसदों से कहा गया है कि शनिवार को किसी बहुत महत्वपूर्ण संसदीय कार्य पर चर्चा और लोकसभा में पारित करने के लिए समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी की ओर से व्हिप जारी होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल सरकार कोई अहम बिल ला सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए व्हिप जारी किया गया है। आपको बता दें कि संसद सत्र में किसान आंदोलन का मुद्दा खूब चर्चा में रहा है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान बजट की आलोचना की। उन्होंने बजट 2021 को अमीरों का बजट बताया। तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट की आलोचना की। उन्होंने इस बजट को लेकर कहा है कि इसमें ना ही जवान है और ना ही किसान है। आज की तीसरी बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के चीन के साथ सीमा पर गतिरोध को लेकर किए गए दावे को रक्षा मंत्रालय ने बेबुनियाद बताया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चीन के साथ हुए समझौते के परिणाम स्वरूप किसी भी इलाके पर दावा नहीं छोड़ा है और ये कहना कि पैंगोंग त्सो इलाके में भारतीय भूभाग फिंगर 4 तक है, ये सरासर गलत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से संसद के दोनों सदनों में दिए बयान के बाद शुक्रवार को दावा किया कि पीएम मोदी ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के सामने झुक गए हैं और उन्होंने सैनिकों की शहादत के साथ विश्वासघात किया है, जिस पर अब रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर राहुल गांधी के दावे को बेबुनियाद बताया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यहां तक कि भारत की धारणा के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 पर है, न कि फिंगर 4 पर। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार में कोविड-19 के टेस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया ने कोविड-19 टेस्ट को लेकर की जा रही कथित फर्जी इंटरव्यू को उजागर किया है। आंकड़ों में हेराफेरी करके फर्जीवाड़ा चल रहा था। इसी तरह से कई सालों में सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने इस घोटाले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाबदेह ठहराया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर जो कथित घोटाला हुआ उसके अभी तक 2-3 बिंदु बिल्कुल साफ हैं। एक तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेटा की जो एंट्री हुई है उसमें ना तो मोबाइल नंबर और ना ही पता मैच कर रहा है और बहुत सारे मोबाइल नंबर फर्जी साबित हुए हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जांच के नाम पर एंटीजन घोटाला हुआ है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 2.5 महीना पहले विधानसभा में यह अंदेशा जताया था। हालांकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे ही एक परिवार के कई लोगों की जांच हुई तो उन्होंने एक ही फ़ोन नंबर दे दिया और कई लोगों ने अपने नाम और पते गलत दिए क्योंकि महामारी को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर अमित शाह तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी और ममता बनर्जी एकदम आमने सामने हैं। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी असल में बंगाल आ नहीं रहे हैं बल्कि बीजेपी उन्हें लेकर आ रही है। इस मुद्दे पर इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा है कि देश के संविधान में हर राजनीतिक पार्टी को अपना पार्टी का प्रचार करने का आज़ादी है, फिर वोट देना या ना देना ये जनता का अधिकार है।
आपको बता दें कि अमित शाह ने बंगाल चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। चुनाव से पहले गठबंधन के एक सवाल पर अमित शाह ने कहा, सभी पार्टी स्वतंत्र है, उन्हें अपना गठबंधन किसके साथ करना है, चुनाव कैसे लड़ना है, ये उन्हें देखना है। हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, बंगाल की जनता को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमें बंगाल में 200 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ध्यान से सुन लेना, उन्होंने कहा कि इसका व्यापार ठीक नहीं है। व्यापार अनाज का करो, अनाज का व्यापार देश में मंदिर का कर लिया, धर्म का कर लिया, भावनाओं का कर लिया। अब जो दुनिया का जो अगला व्यापार है वो व्यापार है भूख का। भूख कितनी लगेगी? गोदाम में ताले उतने ही मजबूत रहेंगे। भूख ज्यादा लगेगी, कीमत आप ज्यादा दोगे। ये व्यापारी है, ये भूख का व्यापार करना चाहते हैं। इस देश में रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, खेत में अनाज नहीं होने देना। ये आंदोलन उनका भी है जो गरीब आदमी है, जो जिसको 5-5 किलो अनाज मिलता था उनको पैसे देंगे। हम कहने लगे कि जैसे गैस के सिलेंडर तो सब्सिडी छोटी, अब ये कह रहे कि ये भी पीडीएस सिस्टम खत्म करो, हम इनको पैसे देंगे खाते में। खाते में पैसे देने का क्या मतलब है? एमएसपी खत्म होगी, खाते में पैसे देने का मतलब है पीडीएस सिस्टम खत्म होगा, आपकी कोई कीमत नहीं होगी। आपको भूखे भेड़ियों के सामने किसानों को छोड़ा जाएगा, उनसे सस्ते में अनाज खरीदा जाएगा। गोदाम इस तरह के बनेंगे जैसे दिल्ली के चारों तरफ बैरिकेडिंग करी गई है, किले काटी गई है, उससे बंदर भी रोटी नहीं जा सकता, उसके अंदर से बंदर भी नहीं जा सकता। आदमी की भूखे आदमी की तो क्या मजाल है? ये होगा अनाज को कैद करने की साजिश है। ये अनाज को कैद नहीं होने देना, रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना। भूखे सौदागर को देश से जाना होगा। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, इनका लुटेरू का आखिरी बादशाह साबित होगा। इसको भगाना पड़ेगा। ये लुटेरू का आखिरी बादशाह है, नहीं किसको जमने देंगे। जो व्यापारी है, अनाज की कीमतें भूखे आधार पर तय हो नहीं होगी। बहुत से कानून बने हुए हैं, उस पर लागू नहीं लागू है। बिजली, अरे किसान को तो सपोर्ट करना चाहिए सरकार को, सपोर्ट नहीं कोई सरकार की है। बिजली अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बिजली के रेट, किसान तो एक ही चीज पैदा करता है ना, फल सब्जी सारी चीज पैदा करता है, बिजली उसकी अलग है। हमारी जो डिमांड है, 3 बिल है, उन बिलों को वापसी लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, जो 2 चीजों को न मान लिए, इस तरह के बहुत से बिल है, उन पर कमेटियां बाद में बैठ के सब चीजों पे बातचीत करेगी। मुकदमे हैं, 10,000 मुकदमे लिख दिए, क्या करोगे भाई? 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, मुकदमे लिखे जा रहे उसमें कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर चलेगा, चल रहा है। 10 साल पुरानी गाड़ियां भी चल रही, पुलिस की गाड़ियां भी 10 साल पुरानी चल रही। और ये भी अनाउंस कर दिया कि जिस भी थाना क्षेत्र से अगर मुकदमा की रिपोर्ट जाएगी, वो जो दस्तावेज है उसका जाएगा, उस थाना क्षेत्र की गाड़ी के कागज उसको दिखाने पड़ेंगे। एक भी पुलिस वालों के पास में इंश्योरेंस का कागज नहीं है। ध्यान से सुन लेना, किसी सरकारी गाड़ी के पास में इंश्योरेंस का कागज नहीं है। हम सब चीज जानते हैं। हमारे वालों के आप चालान काटोगे और आपको आप कागज नहीं रखोगे। एक भी सरकारी गाड़ी के पास में इंश्योरेंस नहीं है। कानून अगर मानते हो तो फिर कानून आपको दिखाना भी पड़ेगा कि हम भी मान रहे हैं। पुलिस का कोई इंश्योरेंस नहीं है। 20-20 साल पुरानी पुलिस के अधिकारी भी गाड़ी चला रहे हैं, नहीं चलेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपकी जो पंचायतें हो रही है, ये चाह रहे की बड़ी बड़ी पंचायत कर रहे, अरे करेंगे। ये किसान की आजादी की लड़ाई है, ये शुरुआत हुई है, इनके नारे भी होंगे। हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब किसी भी अधिकारी के सामने आप हाथ नहीं जोड़ोगे, आप उसको एक ही नारा देना कि हल चलाने वाला आ गया है, वो हाथ नहीं जोड़ेगा। काम क्यों नहीं हुआ? काम कब होगा? सरकार के सामने नहीं, अधिकारी सरकार। और आपके और आगे कहने लगा जी नमस्ते जी ना, नमस्ते राम राम वाहेगुरु, अपने आप करो। अधिकारी के सामने नहीं, सरकार के सामने नहीं। ये आपको आंदोलन और मजबूत करने पड़ेंगे, फिर तारीख देनी पड़ेगी।
हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से जोड़ने का है। कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर आए, वे यहाँ नहीं आए अभी, लेकिन कर्नाटक में चले। जहाँ जहाँ पे भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, जहाँ जहाँ पे भी हमारे 40 लोग जाएंगे, जहाँ पे दूसरे लोग जाएंगे, जो भी ट्रैक्टर उसमें शामिल होगा, आप उस पर लिखो, उसको लिखने की आजादी होगी।